हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में हैं। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के चलेंगे, दूरी तथा विस्थापन। दोनों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं। दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस, ये डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँचें। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इट मीन्स दूरी तथा विस्थापन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डिस्टेंस यानी दूरी किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु गति कर रही है तो उसके द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को हम कहते हैं वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। इट मीन्स किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई। तो दूरी क्या है? पथ की कुल लंबाई। मान लीजिए वस्तु ए से गति करना प्रारंभ करती है और इस तरीके से यहाँ बिंदु बी पर पहुँचती है। तो हम एक डोरी लें और इस पूरे पथ के अकॉर्डिंग उसको फैला लें और फिर डोरी को अगर हम ओपन कर लें तो जो टोटल लंबाई आएगी वो कहलाएगी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है। और ये कैसी राशि है? अपना आप में एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। ठीक है। और इसका SI मात्रक यानी SI पद्धति में मात्रक क्या लिया जाता है? मीटर। तो अपना आप में अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज है, इसको व्यक्त करने के लिए दिशाओं की कोई आवश्यकता नहीं है और SI मात्रक है मीटर। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। जब भी वस्तु गति करती है तो वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं विस्थापन। जैसे यही हमने एग्जाम्पल लिया तो A से वस्तु कहाँ तक पहुँची है? B तक। तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी होगी, सीधे स्ट्रेट लाइन दूरी लें तो A से B की ये जो यहाँ तक की दूरी है न्यूनतम, ये कहलाएगी विस्थापन। चूँकि इसके अंदर परिमाण भी समाहित है और एक निश्चित दिशा में ही ये न्यूनतम संभव है, तो इसका मतलब दिशा भी इसमें समाहित है। तो ये कैसी राशि है? सदिश। तो यह एक सदिश राशि है तथा इसका SI मात्रक, इसका भी SI मात्रक क्या है? मीटर है। तो एक्चुअल में ये भी अपना आप में एक दूरी है, लेकिन निश्चित दिशा में ली गई दूरी होती है जो न्यूनतम दूरी को व्यक्त करती है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के। तो ये कहलाती है वस्तु का विस्थापन। तो हमने देखा दूरी हुई पथ की कुल लंबाई। ठीक है। विस्थापन हुआ प्रारंभिक अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। तो अगर हम इनमें डिफरेंस देखें, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है? दूरी तथा विस्थापन में अंतर। अब हम ले रहे हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ हम दूरी लें, इधर हम अगर विस्थापन देखें, दोनों के बीच मेन डिफरेंस देखेंगे तो सबसे पहली तो जो अंतर आ जाता है वो परिभाषाओं के अनुसार आ जाता है। यह वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई है। तो ये है वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई। अगर यहाँ हम देखें विस्थापन, तो यह वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की कैसी दूरी है? न्यूनतम दूरी है। तो दोनों की परिभाषाएं फर्स्ट पॉइंट में समाहित हो जाती हैं। दूसरा हमने लिया था, यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। और ये कैसी राशि है?
सदिश राशि है। ठीक है। तीसरा मान देखें, दूरी चूंकि पथ की कुल लंबाई है और अगर वस्तु गतिशील है तो इसका मान कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता। तो यह सदैव धनात्मक होती है। चूंकि अगर वस्तु गति कर रही है तो दूरी कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक और अथवा शून्य भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और ये शून्य भी हो सकता है। दूरी का मान विस्थापन के बराबर या अधिक संभव है। या तो विस्थापन के बराबर हो सकता है या उससे अधिक होगा, कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकता। विस्थापन दूरी के बराबर या उससे कम हो सकता है। यानी दोनों एक ही बात कह रहे हैं वैसे इस पॉइंट में कि दूरी हमेशा अधिक होगी या विस्थापन के बराबर हो सकती है, दूरी का मान कम नहीं हो सकता। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमें क्लियर करते हैं कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। तो एक उदाहरण ले रहे हैं, नोट डाउन कीजिएगा उन पॉइंट्स को, एंड देन आफ्टर एक उदाहरण की सहायता से इसको स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। एक वस्तु ने ए से गति प्रारंभ की है और बी अर्धवृत्ताकार पथ पर, आर इसकी रेडियस है, और एक ए से बी तक और एक ए सी बी पथ से, यानी दो ए से बी तक गई है ये ए सी बी मार्ग से, यानी इस मार्ग से गति की है ए और बी के बीच में। ये इसका सेंटर लिया गया है। तो हमसे पूछना चाहता है इसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। यदि कोई वस्तु अर्धवृत्ताकार पथ पर, यदि कोई वस्तु आर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार पथ पर बिंदु ए से व्यास के दूसरे सिरे बी तक मार्ग ए सी बी पर गति करता है, इस मार्ग से गति करता है, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन में हमें गिवन किया गया है रेडियस है इसकी कैपिटल आर। वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम कहते हैं दूरी। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर होता है तय किए गए
पथ की कुल लंबाई। ठीक है, पूरा जो वृत्ताकार पथ जब होता है, परिधि जिसे हम कहते हैं, वो कितना होता है 2 पाई आर, और चूंकि ये उसका आधा है तो जस्ट 2 से डिवाइड, इट मीन्स ये होगा पाई आर। तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है पाई आर। अब हम देखें वस्तु का विस्थापन। वस्तु का विस्थापन, और ये होता है प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, और ये है सिंपली व्यास ए बी। ए से बी तक की ये है न्यूनतम दूरी, और दैट मीन्स 2r। तो दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं उसके द्वारा अगर हम यहाँ वैल्यू रखें पाई का तो 3.14r, जबकि वहाँ पर है 2r, तो तय की गई दूरी विस्थापन से अधिक है। यही डिफरेंसेस में बताया भी गया था, और कि दूरी हमेशा ज़्यादा है या विस्थापन के बराबर हो सकती है। तो इस कंडीशन में तय की गई दूरी अधिक है, विस्थापन कम है। तो इस प्रकार के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए जा सकते हैं जिसमें दूरी और विस्थापन का डिफरेंस स्पष्ट किया गया हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर के आते हैं और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें लेंगे हम चाल और वेग, उनके प्रकार। तब तक इसको तैयार करिए, इस वैराइटीज़ के क्वेश्चंस देखिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।